श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितमाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरी शुक शौनक भीष्म दालव्यहन रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 152वां छप्पा पढ़ेंगे श्री भक्तमालिका, जिसमें हम लोग श्री कान्हर जी के बारे में पढ़ेंगे और दो भक्तों के बारे में और भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। लिखा है, मधुपुरी महो छो मंगल रूप कान्हर कोसो को करे, चारी बरन आश्रम रंक राजा अन पावे, भक्तनि को बहुमान विमुख को नहीं जावे, बीरी चंदन बसन कृष्ण कीर्तन बरखे, प्रभु के भूषण देय महामन अतिशय हरखे, बीठल सुत विमल्यो फिरे, दास चरण रज सिर धरे। मधुपुरी महो छो मंगल रूप कान्हर कोसों को करे। मथुरापुरी में मंगलमय महोत्सव जैसा श्री कान्हर जी करते थे, वैसा महोत्सव उन्हें छोड़कर और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। इनके महान महोत्सवों में चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लोग अन्न प्रसाद पाते थे। भक्तों का बहुत अधिक सम्मान होता था। इनके महोत्सवों में आकर कोई भी निराश एवं दुखी होकर नहीं लौटता था। अखंड नाम संकीर्तन की झड़ी लगी रहती थी। ऐसा महोत्सव होता था जिसमें भगवान के नामों का अखंड कीर्तन होता था। इतना अच्छा महोत्सव होता था। उसमें बीरी चंदन वस्त्र और आभूषण आदि की वर्षा करते थे। इतना उसमें होता था। सब भगवान का वैभव है ये। परम उदार श्री कान्हर जी नाम गुण का कीर्तन करने वाले समाजियों को भगवान के आभूषण तक न्यौछावर कर देते थे और देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उमंग से भरकर श्री विट्ठल जी के सुपुत्र इन उत्सवों में इतस्ततः सभी भक्तों के समीप जा जाकर उनके श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे। जैसे तुलसीदास जी करते थे ना, वैसे ही ये भी धारण करते थे भक्तों के चरण रज को सर पर। और लिखा है कि ये श्री विट्ठल जी के सुपुत्र थे। हम लोगों ने पढ़ा था विट्ठल जी का चरित्र, आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस में। अब यहाँ पे लिखा है छप्पे में, मधुपुरी महो छो मंगल रूप। उसके लिए लिखा है, पुण्य भूमि मथुरा की बड़ी भारी महिमा है। मथुरापुरी में जो कार्तिक मास में आकर भगवान की पूजा एवं उत्सव आदि करते हैं, उनको दुर्लभा भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मथुरापुरी सप्तपुरियों में है। मथुरापुरी सप्तपुरियों में है, इसलिए ऐसा है। वराह पुराण एवं पद्म पुराण श्री कान्हर, इसमें लिखा है, ठीक है, कि मथुरापुरी सप्तपुरियों में। श्री कान्हर दास जी कार्तिक मास में मथुरा में महोत्सव करते थे। अब यहाँ लिखा है, प्रभु के भूषण दे, भगवान के भूषण तक दे देते थे उनको, जो अखंड नाम संकीर्तन करते थे। तो उसके लिए लिखा है, आप नृत्य गान पर रीझ कर जो कुछ सामने वस्तु मिलती उसे लुटा देते थे। एक बार भगवान के आभूषण ही न्यौछावर कर दिए तो भगवान ने पुनः आभूषण प्रकट कर दिए। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग आपकी भक्ति से प्रभावित हो गए। अब लिखा है, बीठल सुत श्री विट्ठल दास जी के सुपुत्र थे। इनके पिताजी भी महोत्सव करते थे, भक्तों को इष्ट मानते थे, वही संस्कार इनमें थे, अतः इनका भाव अलौकिक था। श्री कान्हर दास जी का नाम छप्पे 39, 100, 117 और 152 और 171 और 191 में स्मरण किया गया है। ऐसा लगता है कि श्री कान्हर दास जी नाम के 3-4 महापुरुष हैं। ये अनुसंधान का विषय है। श्री रूपकला जी ने लिखा है कि विक्रम संवत 1692 में जब श्री कान्हर दास जी का भंडारा हुआ तो इसमें श्री नाभा जी उपस्थित थे। इनका सम्मान करके उन्हें गोस्वामी पद से अलंकृत किया गया था। तो नाभा जी भी उनसे मिले थे उस समय उस महोत्सव में। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री नीवा जी के बारे में। भक्तनी सो कलिजुग भले, निबाही नीवा खेत सी, आवहीं दास अनेक उठी सु, आदर कर लीजिए, चरण धोए दंडौत सदन में डेरा दीजिए, ठौर ठौर हरि कथा हृदय अति हरिजन भावे,
मधुर वचन मुँह लाए विविध भातनि जुलड़ावे। सावधान सेवा करे निर्दूषण रति चेतसी। भक्तनि सो कलिजुग भले निबाही नीवा खेतसी। श्री नीवा जी और खेतसी खेत सिंह इन दोनों ने इस कलयुग में भी भक्तों के साथ भली प्रकार वैसा ही प्रेम परिपूर्ण व्यवहार किया जैसा कि किसान अपने खेतों से करता है। प्राय नित्य ही इनके घर पर भगवत भक्त आया ही करते थे। भक्तों के आते ही उठकर आप उनका स्वागत सत्कार करते थे, उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, फिर घर के भीतर ले जाकर उनका आसन लगवाते। आप भगवत भक्तों को हृदय से प्यार करते थे और जहाँ तहाँ कथा कीर्तन के आयोजन करते थे। मुख से श्रद्धा भक्ति युक्त मधुर वचनों को कहकर अनेक प्रकार से भक्तों को लाड़ प्यार करते थे। हृदय में दोष रहित निष्काम निष्कपट प्रेम था, अतः सर्वदा सावधान होकर भक्त और भगवंत की सेवा करते थे। लिखा है सावधान होकर करते थे और सदा इनके हृदय में निष्कपट और निष्काम प्रेम था। ये होता है भक्तों के गुण होते हैं। ये सिर्फ भक्ति ऐसे होते हैं जो निष्काम निष्कपट प्रेम करते हैं, बाकी संसार में जो होते हैं सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आगे यहाँ लिखा है जैसे छप्पे में निबाही नीवा खेतसी, तो उसके लिए लिखा है श्री नीवा जी का नाम छप्पे 117 में भी स्मरण किया गया है। नीवा और खेतसी दोनों नाम हैं। खेतसी यह खेत सिंह का अपभ्रंश है। सुनो नीवा खेतसी की कथा दोई पिता पुत्र, तथा गगन मगन गलतान उभय भ्राता जस गावे। राम ही रटी राठौर भये तिहु लोक उजागर। श्री राघव दास जी कृत भक्तमाल में लिखा है। इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ये राठौर क्षत्रिय थे और पिता पुत्र और भाई भाई या भाई भाई थे। कुछ लोग ऐसे अर्थ निकालते हैं खेतसी का। कुछ विद्वान खेतसी का अर्थ खेत के सदृश करते हैं, तो इसका भाव यह है कि किसान अतिवृष्टि पाला पत्थर और टीड़ी आदि से खेती के लगातार नष्ट होने पर भी खेत से अन्न प्राप्त करने की आशा करता है। घर का सामान बेचकर कर्ज लेकर भी खेत में बीज बोता है, श्रम करता है, समय पाकर लाभान्वित भी होता है। उसी तरह इन भक्तों ने भी हानि सहकर ऋण लेकर भी संत सेवा की। किसान का सर्वस्व खेत है, वैसे ही इनका सर्वस्व संत सेवा थी। हरिया हरिसो प्रीति कर ज्यों किसान की रीति। दाम चौगुनो ऋण घनो तऊ खेत सो प्रीति। एक बार व्यापार व्यवहार में आर्थिक संकट आ गया और खेत में भी पैदावार नहीं हो सकी। संत सेवा के लिए श्री नीवा जी के एक ब्राह्मण से काफ़ी कर्ज ले चुके थे। ब्राह्मण अपना कर्ज लेने के लिए इनके द्वार पर धरना देकर बैठ गया। कर्ज न चुका पाने पर इन्हें बहुत चिंता हुई। भक्त की चिंता देखकर श्री राम जी ही नीवा जी का रूप धरकर सोना प्रदान किया और बोले, प्रातः इसका मोल तोल करेंगे। प्रातः ब्राह्मण ने आकर कहा, नीवा जी चलिए सोने का मोल तोल कर लीजिए। इन्होंने कहा, कैसा सोना? ब्राह्मण ने कहा, रात्रि में आप नहीं तो दिया था, सोना भी दिखाया। जैसे राम जी प्रकट होकर उनको सोना दिया था और कहा था कि अगले दिन हम लोग इसका मोल तोल करेंगे, और सोना उनको दे दिया था। फिर जब अगले दिन ये आए तो जो असली नीवा जी थे उन्होंने कहा, कैसा सोना? ब्राह्मण ने कहा, रात्रि में आपने ही तो दिया था, सोना भी दिखाया। श्री नीवा जी भगवत कृपा पर विचार कर गदगद हो गए। ब्राह्मण से बताया कि संत सेवा में भगवान ने अर्थ का सहयोग दिया है। ब्राह्मण भी संत सेवी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री तुंवर भगवान जी के बारे में। बसन बड़े कुंती बधू त्यों तुवर भगवान के। ये अचरज भयो एक खान घृत मैदा बरसे। रजत रुक्म की रेल सृष्टि सब ही मन हर्षे। भोजन रास विलास कृष्ण को कीर्तन कीनो। भक्तनि को बहुमान दान सब ही को दीनो। कीरत कीनी भीम सुत सुनी भूप मनोरथ आन के। बसन बड़े कुंती बधू त्यों तुवर भगवान के। भक्तवर श्री भगवान दास जी तुवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ीं जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर द्रौपदी के चीर वस्त्र बढ़े थे। ऐसे महोत्सव में इनकी जो वस्तुएं थी वो ऐसी बढ़ गईं जैसे
दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर द्रौपदी के वस्त्र बड़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य ये हुआ कि खाण, घृत, मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार हो गई। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सभी दृष्टि के प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु, ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रास लीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वह मनोरथ करके ही रह गए। तुवर श्री भगवान दास जी का महोत्सव कोई कर नहीं सके। अब प्रियादास जी के कुछ छप्पे कवित दिए हुए हैं, 2 कवित दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तुंवर भक्त श्री भगवान दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी को आते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते, उसमें बहुत सा सोना लुटाते थे। जैसे हम लोग ने श्री कान्हर जी के बारे में पढ़ा था, वो महोत्सव करते थे, वैसे ही तुंवर भगवान जी भी महोत्सव करते थे। इनका नाम था तुंवर भक्त श्री भगवान दास जी। उस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी कुछ स्वागत सत्कार करते हैं। ब्राह्मणों को ये अच्छा नहीं लगता, वे प्राय मन में नाराज रहते हैं। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी को आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा उत्सव करूँगा, क्योंकि धन की कमी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि एक बार छोटा ही उत्सव करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रण को निभाया। अब भगवान जो होते हैं भक्त की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मथुरा के जो असाधु ब्राह्मण लोग इनके उत्सव से दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे, उन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट लें और भगवान दास की निंदा करवा दें। ऐसा सबके मन में आया। बीतत बरस मास आवे मधुपुरी नेम, प्रेम सो मोह छोरास हेम ही लुटाइए। संतनि जीवाए नाना पट पहिराए पाछे, द्विजन बुलाए कछु पूजे पे ना भाइये। आयो को काल धन माल जा बिहाल भय, चाहे पन पार्यो आए अलप कराइए। रहे विप्र दूषी सुनी भयो सुख भूख बड़ी, आयो जो समाज करो ख्वारी मन आइए। श्री भगवान दास जी तुवर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ धन लाए थे उसे बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांधकर अपने पास रख लिया। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़कर विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इससे आप चाहे साधु संतों का भंडारा कर दें, चाहे रासलीला करवा दें और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर लें। उन्होंने सारा धन उनको दे दिया ब्राह्मणों को और कहा कि इससे चाहे आप अब साधु संतों का भंडारा कर दो, या चाहे तो रासलीला करवा दो, या फिर चाहे तो भोजन कर लें। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठे में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे, एक एक को 20-20 गुना सामान देने लगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास जी की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला द्रौपदी के चीरहरण की तरह हो रही थी कि वह जितना देते थे उससे 100 गुना सीधा सामान और थैली में धन बढ़ता जाता था। जितना वो दे रहे थे उतना वो थैली में जितना रख रहे थे वो बढ़ता ही जा रहा था। देते देते और लेते लेते लोग थक गए। भक्त और भगवान की अपार महिमा सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अति सन्मान कियो ल्याए जोई सौंपी दियो, लियो गांठी बांधी तब बेनती सुनाइए। संतनि जीवायो भावे रास ले करावो भावे, जेवो सुख पावो जेवो सुख पावो कीजिए बात मन भाइये। सीधो लाए कोठे धर्यो, रोक हो सो थैली भर्यो, द्विजन बुलाए देत किहूँ निगटाइए। जितनो निकासे ताते 100 गुनी बढ़त और एक एक ठौर 20 गुनो दे पठाइए।
हम लोग कुछ विशेष चरित्र पढ़ेंगे जितना इसमें दिया हुआ है। श्री भगवान दास तुवर पांडुवंशी क्षत्रिय थे। इनके पिता श्री भीम जी 699 पाटन से आकर गावड़ी में बस गए थे। इनके जो पिता थे वह पाटन से आकर गावड़ी में बस गए थे। जयपुर राज्य अंतर्गत गावड़ी से पश्चिम 3 कोस दूर भुदौली गांव में अपने कुटुंबी परिवार को भीम जी ने पुत्र भगवान दास जी को दत्तक रूप में दिया था। कुछ दिनों बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर भगवान दास जी वहां से पृथक होकर भुदौली से 10 कोस दूर दक्षिण में चीपलाटा गांव में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। जिस घराने में आप दत्तक पुत्र के रूप में रहते थे वहां की राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश अपने पीहर भुदौली वालों से सहयोग मांगा, लेकिन वे लोग नहीं दे सके। आपसे सहायता मांगने पर उसे 13 बीघे जमीन दे दी। कालांतर में स्थिति में सुधार होने पर राजकुमारी ने जमीन लौटानी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। ऐसे भगवान दास जी दानी थे। एक बार पिताजी ने विनोद में कहा कि क्या तुम नारनौल के पास पटौदी को जीत सकते हो? इन्होंने जीत करके बता दिया। एक बार बहन की सहायता करने बनेटी गांव गए और युद्ध में आपका सिर कट गया, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि सिर हजारों कोस दूर चीपलाटा में पहुंच गया और धड़ से ही सेना को परास्त कर दिया और जो इनका सिर था वो चीपलाटा में ही गिरा। बाद में अपवित्र स्त्री की छाया पड़ने पर धड़ घोड़े से गिर पड़ा। चीपलाटा में आज भी आपकी छतरी में घोड़े पर सवार प्रतिमा का दर्शन होता है। बनेटी संग्राम भूमि में आपका स्मारक जूझार बना है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी को उनकी स्मृति में मेला लगता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को जनता मनौती मानती है, जिससे उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोनों तिथियां उनके जन्म और निर्वाण की हैं। आपका एक पुत्र सूरदास था जो बादशाह की नौकरी करता था, लेकिन नियमित रूप से पूजा पाठ अवश्य करता था। तो जितना चरित्र इसमें इन तीनों भक्तों का दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री जसवंत जी के बारे में पढ़ेंगे, श्री हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। बस इन दो भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।